आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद एएसआई सर्वे रोका जाए, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में फिर दायर की याचिका। जब संसद में रूल 110 का हवाला देने लगे राघव चड्ढा, सभापति ने मुस्कुराकर हाथ से किया इशारा और फिर चंद्रयान 3 पहुंचा चांद की तीसरी कक्षा में, बस अब 1437 किलोमीटर बाकी। राहुल बोले पीएम चाहते हैं मणिपुर में आग लगी रहे, आदिवासी भारत के पहले निवासी। पंजाब बंद का दिखने लगा असर, जालंधर में पसरा सन्नाटा, अब नेशनल हाईवे बंद करने की तैयारी। शहबाज शरीफ आज दे दिए इस्तीफा, इमरान खान जेल में, किस तरह बढ़ रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ईरान और तालिबान के बीच भिड़ंत, पानी को लेकर छिड़ेगी पहली जंग। इमरान खान को हाईकोर्ट से लगा झटका, पीटीआई नेता ने अटक, जेल में चली ऐसी चाल, घबराई पाकिस्तान सरकार। सनी देओल ने दी शाहरुख खान को मात, ग्रैंड ओपनिंग को तैयार गदर 2 पठान को छोड़ेगी पीछे। और सूर्य कुमार यादव के शॉट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, देखकर फैंस को चढ़ गया नशा। वाराणसी में मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग की है। इस संबंध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने जिला न्यायालय में याचिका दाखिल कर सर्वे रोकने की मांग की गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर लंच के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। इससे पहले आज आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम भी ज्ञानवापी पहुंचे थे। मंगलवार को ही एएसआई के मेंबर्स ने ऊपर चढ़कर गुबंद की पैमाइश की थी। एएसआई टीम की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी के सर्वे को अंजाम दे रही है। दिल्ली सेवा विधेयक 2 दिन पहले राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन दिल्ली की राजनीति और संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने काले बिल और अपने झूठ को सही ठहराने के लिए राज्यसभा में बहस के दौरान न केवल निजी हमलों का सहारा लिया, बल्कि बेकार की बहस पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आधारहीन तर्कों के आधार पर उसे सही ठहराने की कोशिश की। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के तीसरे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर किलोग्राम वाली छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। चंद्रयान 3 अपने तय टारगेट से संभवतः आगे चल रहा है, लेकिन इसरो की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं आई है। इसरो ने 9 अगस्त की दोपहर 1:40 पर ऑर्बिट में बदलाव किया, यानी चंद्रयान 3 के थिएटर्स को ऑन किया गया था। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था, तब उसने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। ये जो हमारी जमीन है, जिसे आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन आदिवासियों की जमीन थी। ये मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने बताया है, लेकिन भाजपा आदिवासियों आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। ये आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। मणिपुर की हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर में आग लगी रहे। पंजाब में बुलाए गए बंद का असर जालंधर में दिखना शुरू हो गया है। शहर के लगभग सभी बाजार बंद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर धरना दिया जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे को भी जल्द ही बंद करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि वाल्मीकि और ईसाई समुदाय की तरफ से पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हुए क्रूरता को लेकर पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक फैसले के लिए 5 साल तक के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। इमरान पहले से ही 3 साल के लिए जेल में बंद है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को नेशनल असेंबली भंग करने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी से सिफारिश करने वाले हैं। उनका मकसद इस साल के अंत में चुनाव के लिए रास्ता तैयार करना है। संसद के भंग होने के बाद चुनाव पर नजर रखने के लिए एक टेक्नोक्रेट अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेंगी। जो बात सबसे दिलचस्प है, वह है देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल इमरान खान का जेल में होना।
मई के महीने में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ईरान अफगानिस्तान के जल्द समझौते का सम्मान करे या इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जवाब में एक जाने माने तालिबानी नेता ईरानी नेता की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें 20 लीटर पानी का एक कंटेनर बतौर गिफ्ट भेजा था। तालिबान नेता ने कहा था कि ईरान इस तरह के अल्टीमेटम देना बंद करे। इसके लगभग एक सप्ताह बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों के सुरक्षा बल सीमा पर भिड़ गए। इस झड़प में 2 ईरानी गार्ड और एक तालिबान लड़ाके की मौत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए टेंशन की वजह बन गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में आ रही खबरें तो कुछ ऐसा ही कहती है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज की तरफ से बताया गया है कि एक जेल अधिकारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान के बीच कोड वर्ड में कुछ बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद से ही अटक जेल प्रशासन ने सभी कर्मचारियों के सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला किया है। इन दिनों आप ये लाइन काफी सुन रहे होंगे कि सनी देओल गदर मचाने आ रहे हैं, लेकिन ये बात असल में सच होती भी दिख रही है। गदर 2 सही में थिएटर्स में गदर मचाने को तैयार बैठी है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के रुझान ये बता रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गदर के एडवांस बुकिंग ने पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 की एडवांस बुकिंग पिछले हफ्ते ही शुरू हुई थी। इसके बाद से ही फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिलना शुरू हो गया था। गदर 2 की टिकट बुकिंग ने बॉलीवुड सिनेमा के पुराने दिन वापस कर दिए हैं। पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का बल्ला खामोश थे, जिसके कारण उनको लेकर भी आलोचना होने लगी थी। लेकिन तीसरे टी20 मैच में सूर्या ने 23 गेंद पर अर्धशतक जमाया और 44 गेंद पर 83 रन की पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का हाल बेहाल कर दिया। सूर्या ने 188.64 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर गदर मचा दिया। बता दें कि पारी के दौरान सूर्या ने उसी अंदाज में शॉट खेली जिसके लिए वे जाने जाते हैं। अपनी बल्लेबाजी में सूर्या ने मिस्टर 360 के अंदाज में कई हैरत भरे शॉट मारे, जिसे देखकर फैंस ही नहीं बल्कि गेंदबाज के भी होश उड़ गए।